नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ में आज हम जो विशिष्ट प्रश्न जिस पे विचार करना चाहते हैं, समय, समय की महत्ता, समय का क्या महत्व है और समय की गति क्या है, समय की पुकार क्या है। 4 चीज़ें इसमें सम्मिलित होगी। सबसे पहला समय। समय वो है जो कभी रुकता नहीं, समय वो है जो कभी झुकता नहीं, समय वो है जो बड़े-बड़ों को झुका देता है। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पे पहुंचाने की ताकत इस समय में है। बहुत पहले तुलसीदास जी के कह दिया गया था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। कई चीजें हैं, समय बड़ा बलवान माना गया है। समय को इतना ताकतवर माना गया है क्योंकि ये गतिमान है, ये रुकता नहीं है। कहते हैं ना, रुके हुए पानी में और बहते हुए पानी में बहुत अंतर होता है। बहता हुआ पानी पूजनीय होता है और उसमें हर कोई व्यक्ति चाहता है कि इसमें मैं डुबकी लगा लूं और आगे बढ़ूं। ठहरे हुए पानी में कई तरह की अन्य चीज़ें अपशिष्ट शामिल हो जाते हैं जिसकी पूजा बरबस हम नहीं करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि समय की गति क्या है। समय अपनी रफ्तार से चलता है, ये प्राकृतिक नियम है। सूर्य का उदय होना, चंद्रोदय होना, दृष्टिमान होना, समय की टिक टिक हरदम चलती रहती है। वो घड़ियाल कभी नहीं रुकती, अर्थात समय कभी नहीं रुकता। जिस व्यक्ति ने समय के महत्व को जान लिया वो आज विजेता है, और जिसने समय के महत्व को नहीं जाना वो हमेशा पश्चाताप में डूबा रहता है। समय अनुकूल कोई भी किया हुआ कार्य, बहुत पहले कहा गया, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात जिस समय उसका उचित समय आता है उसी समय वो प्रतिफलित होता है। प्रयास सतत होना चाहिए, सघन प्रयास होना चाहिए। 100% अपनी अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़ के साथ में प्रयास होना चाहिए। अपने आप को या आसपास के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, केवल प्रदर्शित करने के लिए कोई कार्य नहीं होना चाहिए। समय अनुकूल किया हुआ कार्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। अब बाद में समय का महत्व क्या है। आज के समय में यदि आप किसी को अपना समय दान देते हैं, चाहे बुजुर्ग के पास बैठ के परिचर्चा में, चाहे आपका विद्यार्थी है उसको कुछ समझाने में, चाहे आपका साथी कार्य स्थल पर है उसको समझाने में, समय अनुकूल रूप से जो प्रेरणा आपने दी या प्रेरणा ग्रहण की, दोनों तरफ है ये। आपने समय रहते हुए कोई प्रेरणा ग्रहण की तो वो भी फलदायी होगी। आपके साथी को, आपके परिवारजन को जहाँ समय अनुकूल उसको एक प्रेरणा की ज़रूरत थी और आप उसके प्रेरणा का जरिया बन के और सामने आते हैं तो समय आपकी कद्र करेगा। जिसने समय की कद्र नहीं की उसने ज़माने में उसकी कद्र घटा दी। समय इतना ताकतवर है। समय उसे कहता है, लो आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं अब दिखाता हूँ मेरी ताकत क्या है। समय अनुकूल किया हुआ कार्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। समय का मैनेजमेंट, आज जितने भी कोचिंग परीक्षाएं देते हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, कोचिंग में तैयारियां करते हैं, तथा ग्रोथ जिसको कहते हैं, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अध्ययन में हो, कहीं पर भी हो, जिस ग्रोथ को हम देखना चाहते हैं वो समय अनुकूल होनी चाहिए और समय के साथ साथ चलती रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट सच्चा नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ परिपक्व अपने आप में नहीं हो सकती। समय ही उसको पका करके, समय ही वो एक फल आता है, उसके बाद उसमें सही समय पे पक करके और उसके बाद में वो जब सामने आता है तो उसकी महत्व कुछ अलग ही होता है। चाहे बच्चे का जन्म हो, समय से पूर्व या समय से बाद सबको आश्चर्य में डाल देता है। चाहे फसल हो, समय से पूर्व पकती है या समय के बाद पकती है, लोगों को आश्चर्य में डालती है। और समय अनुकूल कोई कार्य हुआ तो वो किसी के आश्चर्य का विषय नहीं होते, वो उपभोग का विषय होता है और सभी उसका आनंद लेते हैं। समय जब चला जाता है हाथ से तो कहते हैं ना, हाथ मलते रह गए, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा। अब जब चिड़िया चुग गई खेत, इसी तरह की जो कहावतें हैं सामने इसलिए आई कि समय पर जो नहीं जागा, समय पर जिसने अपना कार्य नहीं किया, वो जमाने से पिछड़ना उसका सुनिश्चित है। समय की मांग, समय की मांग क्या कहती है? कई बार ये कहते हैं कि समय की मांग यही है। अर्थात जिस संस्कृति में, जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, उसके समय अनुकूल उसमें निर्णय लेते जाइए, उसमें सहजता के साथ आगे बढ़ते जाइए। जिस व्यक्ति ने अपने समय को
आदर दिया, उसका सम्मान किया, उस व्यक्ति के सम्मान को कोई इस कलयुग में कम करने वाला हो नहीं सकता। समय को अनुकूल बनाया जा सकता है, समय का सदुपयोग किया जा सकता है और मैं कहता हूँ, कितनी ही धन-दौलत या कुछ भी दान दे दो, अगर आपने किसी व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र सबके लिए समय का दान किया है, अर्थात आप स्वयं उतना एक समय धारण करके और वहाँ जा कर के और उनके पास बैठ के उनकी सहानुभूति, उनको प्रेरणा देना, उनसे कुछ सीखने योग्य है तो सीखना, ये समय पर होता रहा, तो कहता हूँ ना, ये काल चक्र है, ये समय चक्र है। इसने बड़े-बड़े लोग आए और अपना-अपना रोल प्ले करके इस रंगमंच की कठपुतलियों की तरह वो चले गए। परंतु समय अभी भी गतिमान है। समय का आदर कीजिएगा, समय का समादर करने पर आपका आदर जगत अपने आप करेगा, ये विश्व अपने आप करेगा। आज के लिए इतना ही। आपका समय श्रेष्ठ रहे, समय अनुकूल सारे कार्य होते रहें और आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनें। जय हिंद, नमस्कार।